जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कल हमने जो वीडियो बनाया था सक्षमता काउंसलिंग को लेकर, उसमें हमने कहा था कि आपके जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न आपके द्वारा वीडियो और पोस्ट पर पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। वीडियो के माध्यम से हम इसलिए आपको जवाब दे रहे हैं कि वीडियो लगभग 10,000 लोग देखते हैं, तो 10,000 लोगों को वो जवाब मिल जाएगा, उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ आपको कमेंट में जवाब देंगे तो ऐसे देना भी बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो है आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। साथ ही एक मैडम जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या नौकरी चली जाएगी, तो देखिए नौकरी तो जाएगी, लेकिन नौकरी उनकी जाएगी जिनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी है। नौकरी उनकी नहीं जाएगी जो डाउटफुल है, नाम में मिस्टेक हो गया है, त्रुटि हो गया कुछ सर्टिफिकेट में। अगर आपका सर्टिफिकेट सही है, आप 100% निश्चिंत रहिए, आपको कोई खतरा नहीं है। आपका काउंसलिंग भी होगा और नौकरी पे तो कोई खतरा है ही नहीं। तो ये एक मैडम बार बार जो पूछ रही थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने इनका ही जवाब दिया कि मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट पे कुमारी है, नियोजन से अभी तक सर्टिफिकेट पे देवी हो गया है, तो क्या करे सर, नौकरी से निकाल ना दे। बिल्कुल भी मैडम, आप जो भी हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुमारी और देवी के लिए जो है नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। आपका अगर सर्टिफिकेट सही है तो फिर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हालांकि ये देवी और जो कुमारी का बहुत सारा कमेंट आया है। सबसे पहले तो ये कि ये चीज़ आपको पहले ठीक कर लेना चाहिए था, क्योंकि आधार कार्ड पर इजीली आप नेम चेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन ठीक है, आपने नहीं करवाया किसी कारणवश, तो अब क्या हो सकता है। देखिए काउंसलिंग में जो आपने फॉर्म फिल किया है सक्षमता के समय, उसमें आपने क्या नाम डाला है और आपका आधार में क्या नाम है, सर्टिफिकेट पे क्या नाम है, अगर इन सब चीज़ों में मिसमैच होगा तो ऑब्वियसली है ओटीपी आने में दिक्कत होगी। तो ओटीपी नहीं आएगा तो काउंसलिंग में आपको दिक्कत होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा या फिर आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और जहाँ तक बात करें, आपने देखा होगा कि अगर ओटीपी आ गया है और किसी डॉक्यूमेंट्स में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं क्या कह रहा हूँ, नेम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनका बहुत हद तक चांस है कि उनको दोबारा काउंसलिंग के लिए नहीं बल्कि एफिडेविट लेकर ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो आप इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कुमारी और देवी के कारण आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। साथ ही एक और जानकारी दे देना चाहते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहां जाकर जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाकी सब प्रश्नों को भी देख लेते हैं। आपका सवाल का जवाब हो गया कुमारी और देवी का। और नौकरी का जो है, नौकरी तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला है नौकरी को, अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो। दूसरा सर ने पूछा है कब तक ट्रांसफ़र होगा, वेतन पोर्शन का लाभ मिलेगा या नहीं। पे प्रोटेक्शन का शायद आप पूछना चाहते हैं, पे प्रोटेक्शन की बात शायद आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए ट्रांसफ़र के बारे में शिक्षा विभाग ने यही किया है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। देखिए इसके बारे में तो यही कह सकते हैं, शिक्षा विभाग थोड़ा घुलमुल रवैया अपना रहा है। पहले कहा गया था सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके बाद बोला गया एक चेक ट्रांसफ़र करेंगे, कमेटी बनेगी जो 3 हफ्ते में रिपोर्ट दे रही थी, 15 दिन में दे रही थी, अभी तक कुछ आया नहीं। अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन तो तभी लिया जाएगा जब सबका काउंसलिंग हो जाएगा। तो इसके बारे में तो शिक्षा विभाग ही बता सकता है कि क्या क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यही सूचना है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद ट्रांसफ़र। और ये कब होगा, जब काउंसलिंग हो जाएगा तब। दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा है वेतन पोर्शन यानी कि पे प्रोटेक्शन, ही मुझे लग रहा है पे प्रोटेक्शन के बारे में, तो बिल्कुल विशिष्ट शिक्षकों को जो है पे प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे 2003 और 2005-7 के शिक्षक हैं जिनकी सैलरी जो अभी मूल वेतन है 30,500 है प्रधान शिक्षक की, या फिर जो विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला मूल वेतन है 25,000, 28,000, 31,000, इनसे अधिक हो जा रहा है। तो अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा तो उनका तो लॉस है। और इसके बारे में अभी न्यूज़ भी आया था कि पे प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाएगा। और आपके नियमावली में जो 8.1 कॉलम है उसमें भी पे प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया है। तो पे प्रोटेक्शन का बहुत हद तक है कि आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्यूमेंट रीअपलोड का मौका कब मिलेगा। सर देखिए कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी और शिक्षा विभाग में देखिए आपका जो काउंसलिंग हो रहा है उसका डेली का रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जा रहा है।
तो शिक्षा विभाग में भी ये खबर आ रही है कि डॉक्यूमेंट में लगातार बहुत से लोगों का मिस्टेक हो गया है फॉर्म भरते समय, तो एक मौका दिया जाए। तो इसके लिए अपलोड का मौका तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, हो सकता है कि काउंसलिंग हो जाने के बाद एक बार, जैसे कि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है 31 अगस्त तक हम काउंसलिंग पूरा कर लेंगे। तो अगर 31 अगस्त तक आप पूरा कर लेंगे, अभी 50% लोगों का हो चुका है और 50% का करने के बाद, तो हो सकता है इसके बाद एक बार आपको डॉक्यूमेंट में करेक्शन का मौका मिले। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप जरूर चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। अगला प्रश्न है, नियोजन पत्र 6 to 8 में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, हेल्प मी, डाउटफुल लिखा गया है। हाँ, तो देखिए डाउटफुल अगर आपको लिखा गया है तो देखिए हम पहले भी बताए थे, फिर से बता देते हैं। डाउटफुल और फर्जी में अलग है। डाउटफुल मतलब संदेह है और फर्जी मतलब आपका डॉक्यूमेंट गलत। डाउटफुल लिखा जा रहा है, आपको एक बार दिखा देते हैं, हम रिसिप्ट दिखा देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाए। आपको पता होगा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो रिसिप्ट मिल रहा है आपको, वो 2 कॉपी रह रहा है, एक आपको दिया जा रहा है, एक उनके पास भी जमा हो रहा है। डॉक्यूमेंट इधर वेरिफिकेशन स्टेटस रीजन, यहाँ पे अगर लिखा जा रहा है फाउंड करेक्ट या डाउटफुल जो भी है वो इस वाले में, साथ ही में इधर रीजन भी लिखा जा रहा है। ठीक है, इधर रीजन लिखने का मेन कारण ये है कि मान लीजिए किसी का जो है सर्टिफिकेट में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से डाउटफुल लिखा गया, मान लीजिए यहाँ पे डाउटफुल लिखा गया है और यहाँ पे रीजन में लिखा गया है स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो इसलिए रखा जा रहा है कि जितने भी डाउटफुल होंगे उनका बाद में दोबारा से चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट, और ये रीज़न देखा जाएगा कि किस लिए इनका डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, तो बहुत हद तक जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि एफिडेविट से उनका फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा, काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग अगर फिर से शुरू कर दिया जाए तो बहुत टाइम लगने लगेगा। तो इसीलिए हो सकता है रीज़न इसीलिए लिखा जा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बहुत हद तक ये है कि एफिडेविट से ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा सर्टिफिकेट में चेंज करवाने का। दूसरा, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं प्रोवाइड करा पाए तो आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो आपके वेरिफिकेशन का लेटर आया था उसमें भी लिखा हुआ था, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे उसके लिए डाउटफुल लिखा जा रहा है, तो आपको बुलाया जाएगा दोबारा काउंसलिंग के लिए अलग से, और तब आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब थोड़ा जल्दी देखते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 2003 में नियोजन पत्र का जेरोक्स कॉपी दिया, अब काउंसलिंग में ओरिजिनल कहाँ से दिखाए। हाँ सर, इसके बारे में मैंने कल भी बात किया था कि बहुत से शिक्षकों को नियोजन पत्र जो है वो जेरोक्स दिया गया, तो ओरिजिनल कहाँ से दिया जाएगा। तो इसीलिए जो अगर डाउटफुल लिखा जा रहा है तो रीज़न भी लिखा जा रहा है। वो रीज़न दिखने के बाद आपका दोबारा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। बस थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि लगातार इन सब चीज़ों पे जो है एक जो गाइडलाइन होता है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए जो है थोड़ा शिक्षकों को परेशानी हो रही है। लेकिन आप लोग कंफर्म रहिए कि आपको नियोजन पत्र अगर ओरिजिनल नहीं मिला है, जेरोक्स है, तो आपका काउंसलिंग नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला, आपका काउंसलिंग 100% हो जाएगा। जेंडर गलत भर दिया साइबर के, हाँ इसके लिए तो मैडम मैंने बता दिया कि जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा तभी किया जा सकता है, और कोई आपके हाथ में ऑप्शन है नहीं। फॉर्म का जो कहा जा रहा है कि एक मौका मिलेगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम इसके बारे में बताएंगे आपको। बीटेड ओरिजिनल नहीं है, क्या करें। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको निकलवा लेना चाहिए था, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन आप अभी काउंसलिंग के लिए जाइए, जो भी आपके पास अभी है उसको लेके काउंसलिंग के लिए जाइए। अगर वो डाउटफुल लिखते हैं तो हो सकता है बाद में आपका जो है काउंसलिंग करके एफिडेविट पे करवा के उसके बाद आपको मौका दिया जाए कि आप ओरिजिनल तब तक जमा करा दें। लेकिन आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाइए, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, काउंसलिंग के लिए जरूर जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएं। जेंडर मेल की जगह फीमेल, इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया। जेंडर गलत हो गया, इसका भी जवाब ऑलरेडी दे दिया है मैंने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाई इज डाउटफुल, क्या वाई इज डाउटफुल एंड अदर सब्जेक्ट, क्या पूछना चाहते हैं सर, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा। वाई इज डाउटफुल एंड अदर सब्जेक्ट रिटर्न, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा सर, मेरे को समझ में नहीं आया। डाउटफुल के बारे में अगर पूछें तो डाउटफुल इसलिए लिखा जा रहा है, 2 रीज़न है, या तो उनको लग रहा है स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, या फिर आपके सर्टिफिकेट पे जो है जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वह मिसमैच हो रहा है, या अच्छे से दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है, या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट में। अगर आप ये पूछें कि डाउटफुल क्यों लिखा जा रहा है तो ये मैंने बता दिया। बाकी अगर आपका कुछ और प्रश्न है तो एक बार ज़रूर कमेंट में फिर से पूछ लीजिएगा। सर मेरे मैट्रिक इंटर में कुमारी और शादी के बाद बहाली हुई तो नियोजन पत्र
डीपी दक्षता आधार सभी में देवी है। तो मैडम यही तो हम कह रहे हैं, ऐसे बहुत सी महिलाओं का हो जाता है कि कुमारी पहले रहता है बाद में देवी हो जाता है, तो आपको बाद में चेंज करवा लेना चाहिए था ना। ठीक है, आपने नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं, अब अभी आपके पास यही ऑप्शन है, काउंसलिंग के लिए जाए। अगर आपका देखिए जो फॉर्म अप्लाई किया है सक्षमता के समय उसमें और आधार में और सर्टिफिकेट में मिसमैच है, तो हो सकता है आपका ओटीपी ना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ओटीपी आ गया तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। और अगर हो भी रही है तो देखिए कुमारी और देवी को लेकर समस्या ये है बस कि आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आपका काउंसलिंग जरूर होगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या नहीं है, ये तो सभी कॉमन है कि देवी और कुमारी हो जाते हैं, शिक्षा विभाग को भी पता है। और जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिला है कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मिस्टेक दिख रहा है तो आप डाउटफुल कीजिए, बाद में दोबारा वेरीफाई करके उसको चेक करेंगे। तो जब दोबारा चेक किया जाएगा तो आपका हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, आप एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं। इसका सोल्यूशन क्या बताएं सर? तो सोल्यूशन ये है मैडम, आप काउंसलिंग के लिए जाइए, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको करवाना था तो ये सब पहले कर लेना था, क्योंकि आपने जो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट अब आप फिर चेंज कर दीजिएगा तो वैसे ही मिसमैच हो जाएगा। तो अभी आप काउंसलिंग के लिए जाएं, उसके बाद अगर डाउटफुल लिखते हैं उसके बाद चेंज करवाइए, जो भी गाइडलाइन आएगा उसके बाद कीजिए। अभी आप काउंसलिंग के लिए जाएं, क्योंकि देवी और कुमारी इतना बड़ा इशू नहीं है। नियोजन पत्र में नाम गलत लिखा गया है, कैसे ठीक होगा सर? सर नियोजन पत्र में नाम गलत है, ये कैसे हो गया सर? और अगर ये हुआ तो ये तो बहुत पुराना मामला होगा, कि नियोजन तो अभी तो आपका हुआ नहीं होगा, ये तो सालों पुराना मामला है, तो इसको तो ठीक आपको तभी करवा लेना चाहिए था। नियोजन पत्र पे अगर आपका नाम गलत है तो ये तो नियोजन इकाई को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे गलत हुआ है। आप अपने नियोजन इकाई को संपर्क कीजिए, क्योंकि नियोजन पत्र पे नाम गलत है तो ये तो मतलब हो सकता है इस पर थोड़ा सा और जांच कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप चेक कीजिए, नाम गलत है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि नेम में अगर मान लीजिए राकेश नाम है और उसकी जगह पे आपका नाम आ गया महेश, तब तो दिक्कत है ना, तब तो पूरा पूरा अलग हो जाएगा। हाँ, अगर राकेश नाम है और कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, ई छूट गया, तो वो समझ में आता है। तो एक बार स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम गलत है या जरूर बताइएगा, इन दोनों में बहुत फर्क है। सर मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट में केएम है, एडमिट कार्ड में भी केएम है और आधार में कुमारी है। मैडम ये सब चीज़ें तो आप लोग पहले ही देख लिए होंगे, ये सब तो मतलब कि आप लोग ठीक करवा सकते थे पहले। ठीक है, अभी नहीं किया तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, जैसे देवी और कुमारी का चल रहा है वैसे ही ये है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोगों का एफिडेविट लग के हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ये पहले ठीक करवा लेते तो अभी आपको परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन अब यही है कि अब आपको शिक्षा विभाग के गाइडलाइन का वेट करना पड़ेगा, और अगर वो एफिडेविट को मान्य करके करते हैं, और जरूर कुछ ना कुछ लेटर आएगा ही इसको लेकर। अभी थोड़ा काउंसलिंग चल रहा है इसीलिए वेट किया जा रहा है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है जारी किया जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग जरूर ठीक करवा लीजिए। अगर आधार में आपका कुछ मिस्टेक है तो सिर्फ ये नहीं कि टीचर एग्जाम में, आपके बैंक वगैरह में भी आधार जरूरी होता है, तो आप उस चीज़ को भी करवा लीजिए। सर कुमारी एंड देवी का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, इसका मैंने जवाब दे दिया है। केवल मार्कशीट में फॉर्म भर दिए हैं जिसके कारण डाउटफुल लिखा है, क्या करें? मतलब केवल, अच्छा, फॉर्म भरते समय सिर्फ मार्कशीट ही अपलोड किए थे तो अब डाउटफुल लिखा गया है, तो आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। ये तो आपके वेरिफिकेशन लेटर में भी लिखा हुआ था, जो लेटर आया था काउंसलिंग को लेकर उसमें भी लिखा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको अलग से बुलाया जाएगा। तो आपको दोबारा बुला के आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ग्रेजुएशन के मार्कशीट में फादर नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जो कॉलेज का रूल था, बट काउंसलिंग में डाउटफुल। कोई दिक्कत नहीं है, ये डाउटफुल नेम के स्पेलिंग की वजह से किया जा रहा है, तो दोबारा रीज़न जब चेक किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि एक रिसिप्ट उनके पास भी है, वो चेक करेंगे कि किस वजह से डाउटफुल लिखा गया। अगर उनको लगता है इनको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाना है तो दोबारा बुलाएंगे और चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि माइनर मिस्टेक है नेम वगैरह में, एफिडेविट से हो जाएगा, तो आपका दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नाम वगैरह में। लेकिन ये सब चीज़ें हम यही कहना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले कर लेना चाहिए अगर नेम वगैरह में मिस्टेक है तो। कुमारी और देवी का क्या करें नियोजन, इनका भी यही समस्या है। सर अभी कुछ मत कीजिए, अभी आप जाइए काउंसलिंग के लिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। BSEB को सक्षमता काउंसलिंग से पहले डॉक्यूमेंट रीअपलोड एंड डाटा करेक्शन, जी मिलना चाहिए। ये तो हम भी कह रहे हैं कि अब बहुत से शिक्षकों की गलती हो गई है, तो एक डॉक्यूमेंट जो रीअपलोड का मौका मिलना चाहिए। 2003 में ये सर का सेम प्रश्न है कि नियोजन जो है, नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं था, जेरॉक्स था, क्या करें?
तो इसका जवाब ऑलरेडी हमने दे दिया है। मैक्सिमम प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं, उनका हम दोबारा से जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी नियुक्ति इतना में मेरे पास नियुक्ति का फोटो कॉपी है, इसका यही वो सेम प्रश्न है, इसका जवाब दे दिए। सर फॉर्म भरने में नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से OTP नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर नाम आपका सक्षमता फॉर्म भरते समय अलग है, आधार में अलग है, तो OTP आना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के साथ यही हो सकता है कि या तो फिर आपको जो है एक करेक्शन का जो मौका मिलेगा उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, या फिर आप वेट कीजिए कि क्या गाइडलाइन आता है। क्योंकि अभी तो आपके, अगर आपने अपलोडिंग में कोई गलती कर दी है तो आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, जब तक वो करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो आप चैनल पर बने रहें, कुछ भी अगर करेक्शन को लेकर अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दीजिए। जिसका 31 तक का स्लॉट में नहीं। हाँ सर, ये जो है प्रश्न जो आपकी तरफ से पूछा गया है, देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़ में भी आ रहा है कि 31 अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त तक जो जारी किया गया है स्लॉट, उसमें बहुत से शिक्षकों का स्लॉट अभी आया नहीं है। शिक्षा विभाग ने कहा था कि 31 अगस्त तक पूरा करेंगे, हो सकता है 1 वीक जो है एक्सटेंड होगा। तो जिनका स्लॉट नहीं आया है उनको घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं है। उनका दोबारा जो है, मतलब दोबारा नहीं, काउंसलिंग थोड़ा और आगे जा सकता है, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी हैं। 31 अगस्त वैसे ही शुरू से कहा जा रहा है, लेकिन एक हफ्ता 10 दिन ये और काउंसलिंग चलेगा, तो आप लोगों का स्लॉट आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मेरा डाउटफुल लिख दिया है, मेरे फादर नेम में बीटेड सर्टिफिकेट में छूट गया। तो वही सर्टिफिकेट में छूट गया है नाम, तो ये आपको पहले चेंज करना था। अब अगर छूट गया है तो बस यही ऑप्शन है कि अगर दोबारा वो बुला के एफिडेविट ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे हमने TRE 1 और TRE 2 को देख के हम बता सकते हैं, उसमें भी ऐसी समस्याएं थी, तो काउंसलिंग के समय बाद में जो है दूसरे तीसरे राउंड में एफिडेविट को मान्य किया गया था। तो हो सकता है इस बार भी, उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये सभी चीज़ें बहुत से शिक्षकों की ये समस्या है। आप ये देखिए आज का जो न्यूज़ है, 2000 शिक्षक तो सिर्फ ऐसे हैं जिनका अंगूठा और आधार से नहीं मिल रहा है, और डाउटफुल वाले कम से कम 10,000 से ज़्यादा है। तो इतने शिक्षकों को थोड़ी काउंसलिंग रोक दिया जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और आपको कुछ दिन पहले दिखाए थे, सीटेट का मार्कशीट जो था वो इससे उसको लेकर जो है डाउटफुल लिख दिया गया था, जबकि वो सीटेट का मार्कशीट जो है NCERT जो CBSE से वैलिड है, लेकिन उसको भी डाउटफुल लिख दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बाहर कर देंगे या फिर उसको मान्य नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। जिसको अगर CBSE बोर्ड सही मान रहा है उसको आप कैसे गलत मान सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो हम लिख कर दे रहे हैं कि बिहार सरकार के ऊपर हज़ारों केस हो जाएगा, शिक्षा विभाग के ऊपर हज़ारों केस पहुंच जाएगा अगर वो ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करेंगे तो। साथ ही अगर ये डाउटफुल होने की वजह से, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से अगर किसी का वो ये नियुक्ति जो कहा जा रहा है कि रोक दिया जाएगा और फिर नौकरी से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा गलती हो भी गया ना, हम बता रहे हैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार विधानसभा कम कोर्ट के चक्कर ज़्यादा काटेगी अगर ऐसी गलती कर दी तो। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। शिक्षा विभाग में भी जो अभी ACS है वो इन सब चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं और लगातार इन पर बातें चल रही है। बस लेटर का इंतजार कीजिए, अभी काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग के जस्ट बाद जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस क्या हो सकता है अभी कुछ दिन में आ जाए। तो बस आप उसका इंतजार कीजिए, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत से टीचर जो है रात के 1 बजे भी कमेंट कर रहे हैं, और 1 बजे कमेंट कर रहे हैं मतलब वो 1 बजे तक इसी विषय में सोच रहे हैं। तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अब कुछ मिस्टेक हो गया तो थोड़ी समस्या है, पर इन सभी का समाधान हो जाएगा। और जो नौकरी जाने की बात हो रही है, नौकरी जाएगी उनकी जिनकी डॉक्यूमेंट्स जो है फेक है, फर्जी है। जिसकी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है उनके लिए समस्या नहीं। एक और प्रॉब्लम है, नीचे क्या लिखा है, मेरा नियोजन पत्र के सामने प्राइम फेसिया फाउंड फेक दिखा रहा है, जबकि मेरा नियोजन पत्र सही है। आपका नियोजन पत्र सही है तो फिर फेक कैसे लिख दिया? मेरे लिए कोई मार्गदर्शन बताएं। अगर उस पर साइन वाइन नहीं है क्या, मतलब कि नियोजन पत्र पर जो है साइन जो होता है, स्टैंप वगैरह लगा है, अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे फेक लिख दिया अगर आपका सही है तो। इसके लिए आप एक बार जो है नियोजन इकाई को ज़रूर संपर्क कीजिए, या हो सकता है आपको दोबारा काउंसलिंग के बुला के वेरीफाई करके जो है कर दिया जाए। तो ये थे आपके जितने भी प्रश्न जो आपने हमसे पूछे थे उन सभी का जवाब। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। साथ ही हमारे